भाई सबको। आज का गाना है भाई आधा ज्ञान, इसके कवि हैं MC स्क्वायर। और ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हाफ नॉलेज को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है आसपास की, वो हाफ नॉलेज तो है उनके पास पर वो मानेंगे नहीं। वो मानेंगे उनके पास फुल नॉलेज है, क्योंकि अपने आप को कोई गलत नहीं समझता। पहली वीडियोस में भी बोलते आ रहा हूँ, तो रीज़न एक ही चल रहा है, तो वो नहीं मानेंगे। पर कितनी घातक है ये मैं आपको बताता हूँ। महाभारत की कहानी है, उससे वो भी गाना उसी के MC स्क्वायर का, उसी गाने की बात कर रहा था मैं पहले भी। तो स्टार्ट। पवित्र कोक में सुभद्र पुत्र का वास, विधि से लिखा जिसने कौरवों का नाश। वात्सल्य में बात थी कुछ खास, विधि के लिखे में होता सत्य का नाश। पार्थ ने प्रारंभ की द्रोण युग की कहानी, चक्रव्यूह को भेदना शौर्य की कला थी। कहते वीरों में कोक से ही रवानी, और वीरों के वीर सुभद्र पुत्र सेनानी। सब कुछ सुना देवी ने गहरे मन से, अभिमन्यु जुड़ा था जिनके तन से। धर्म प्राप्त नहीं होता कभी धन से, और ना ही मिलता मोक्ष भाग के कभी रण से। देवी के ऊपर बरसी नींद बन के ग्रहण सी, प्रतीत होता जैसे मृत्यु की बहन थी। 7 विद्वार तक तो नींद उसने वहन की, फिर आधी अधूरी कहानी बनी काली रैन सी। आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक, आधा ज्ञान बनता मानवता का भक्षक। आधा ज्ञान करता सरलता से नष्ट सब, फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक। फिर एक दिन वो दुष्ट घड़ी आन पड़ी, लेने परीक्षा जितनों की थी जुबान बड़ी। वीर से वीर भी वो व्यू देख कांप उठे, कोई तो हो वीर जिसका इस घड़ी में हाथ उठे। प्रभु की लीला वो तो सारी कथा जानते थे, कौन कितना सक्षम है सभी को पहचानते थे। वीर मन्यु आओ कदम रखो आगे, अतिरिक्त सभी हैं इस कला से अभागे। वीरों के पैर रन में कभी डगमगाते नहीं, क्षत्रिय कभी भी वियोग गीत गाते नहीं। मृत्यु भय कभी छाती से लगाते नहीं, जो तनिक भी हो मोह वीर गति कभी पाते नहीं। कवच लक्ष्य से हराया जैसे शय का था, मृत्यु संग खेला वीर तनिक उसे बहना था। पर आधा ज्ञान सर पे काल चक्र बना, आधा ज्ञान भयानक है कहती ये गाथा। तो आधा ज्ञान रहता जहर जैसे तक्षक, यही 4 लाइनें समझेंगे। मतलब आधा ज्ञान जहर जैसा तक्षक क्यों? बिकॉज आपने जब बात नहीं सुनी, बात सुनना नहीं होता यार, ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती कि हाफ नॉलेज इज नॉट कि आपने आधी बात सुनी, वो बेवकूफ़ी बोलते हैं उसको। हाफ नॉलेज इज आपने बात पूरी सुनी और बात आधी समझी अपने हिसाब से, जितनी समझ आई आपको, और आपको लगा ये ठीक है, दैट इज हाफ नॉलेज। तो जहर जैसे तक्षक कैसे रहते कि आपको समझ नहीं आई, आपने कोई स्टेप उठा लिया, आपने कुछ अपनी साइड से कर लिया। चुप चुप अच्छा। तो क्या बोल रहा था मैं? तो हाँ, जहर जैसे तक्षक मतलब कि अगर आपने नहीं चाहिए कुछ कर दिया तो वो जहर जैसा आपका स्टेप भी हो सकता है। मानवता का भक्षक मतलब इंसानियत खत्म हो सकती है हाफ नॉलेज से। क्यों? आपको पता ही नहीं है उसने क्यों किया है, आपको पता ही नहीं है कि वो उसने क्या किया है, क्यों किया है। छोड़ो, इंटेंशंस किसी के क्लियर नहीं होते भाई, किसी के कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इनर में सिर्फ आपको खुद को पता है। आप बोल सकते हो अपने शब्दों से, पर बता नहीं सकते। आपके जेस्चर्स शायद शो कर दें कि आप क्या बोल रहे हो, पर शब्दों का तो कोई मायना ही नहीं है ना भाई। तो आधा ज्ञान करता सरलता से नष्ट सब। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 2 दोस्त हैं, एक ने एक को कुछ बोला पर दूसरे को समझ नहीं आया, तो उसने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। समझ रहे हो? मैंने इसलिए ऐसे किया, वो कुत्ता निकला ना तो गिरा देता भाई, ऐसे अटकाया हुआ फ़ोन, अभी सेल्फ स्टिक टूट गई है भाई। तो समझ रहे हो ना कि फिर देखता कहानी बैठा काल दर्शक। वो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि पश्चाताप होता है, फिर समझ आती है, तब बहुत बुरा लगता है। फिर कहानी देखता बैठा काल दर्शक, तो सिर्फ कहानी देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पास में वो चीज़ कर गया। तो हिट लाइक, हिट कमेंट्स, तो बाकी आपकी मर्जी है यार, जैसे भी भाई। समझ रहे? मेरे को अब नहीं बोलना भाई, बहुत हो गया बोलो यार, थक गया यार भाई। अब लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर हो गया, ठीक है भाई, करना होगा कर देना यार। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट ब्रो, हार्ट आउट। ये अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूँ मैं, बस अपने दिल को बाहर निकाल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।